प्रिय दीक्षार्थियों, आज आप सभी के लिए यह क्षण अत्यंत ही विशेष है। यह वह पड़ाव है जहां आपकी वर्षों की मेहनत का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। लेकिन यह भी स्मरण रखना होगा कि दीक्षांत का अर्थ अंत नहीं होता, अपितु जीवन में नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। आज से आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं बल्कि इसके प्रतिनिधि और दूत बनकर समाज में आगे बढ़ेंगे। आपकी उपलब्धियां, आपका आचरण और आपका योगदान ही इस विश्वविद्यालय की वास्तविक पहचान बनेगा। इसी भावना के साथ आज का यह पावन समारोह और समस्या समाधान की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में नवाचार की पनपती संस्कृति को दर्शाती है। विश्वविद्यालय द्वारा यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वानों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान, अध्यात्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय पर सार्थक चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विकसित भारत यंग लीडर्स में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी की। इस मंच पर विद्यार्थियों ने अपने विचार, नवाचार और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। यह सहभागिता युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय ध्वज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसमें भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहाँ इस उपलब्धि के फलस्वरूप विद्यार्थियों को सियाचिन ग्लेशियर की प्रेरणादायक यात्रा का अवसर करने का प्राप्त हुआ। इससे विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास हुआ। विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा में 50 से अधिक विद्यार्थियों का चयन विश्वविद्यालय से हुआ है। यह उपलब्धि पुनः विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम है। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य युवा महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक, साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी वे 3 पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हुए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्राट विक्रमादित्य नारी अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा यूनिट कैंप का आयोजन डोगरा में किया गया। इससे सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों में विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी के बारे में अपनी भूमिका को जाना। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हुई तथा वे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में जाने के लिए सफल हुए। स्थानीय कला और परंपरागत उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय में आज ही हम आपसे आग्रह करेंगे, हथकरघा इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें विद्यासागर पीठ एवं अध्ययन शोध संस्थान द्वारा 15 हथकरघे आज दिए जाने हैं और आपसे आग्रह होगा कि आप उसका उद्घाटन कर विद्यार्थियों को स्वावलंबन की दिशा में और हस्तशिल्प और परंपरा के संरक्षण में प्रेरित करेंगे। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यह केंद्र विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अपने स्टार्टअप विचारों को विकसित करने और उन्हें व्यावसायिक रूप देने में सहायता प्रदान करेगा। अब तक 4 से अधिक स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा इंक्यूबेट किए जा चुके हैं और नया शीघ्र ही एक और नया स्टार्टअप हम शुरू कर रहे हैं 1 सप्ताह में। समयबद्ध परीक्षा परिणामों की घोषणा करने की एक नई दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य की योजना बनाने में सुविधा मिली। पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा रहा है। मूक्स के माध्यम से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के पाठ्यक्रम तक पहुँच हो रही है। यह भारत आधुनिक और लचीली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है।
दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण है जो विद्यार्थियों के परिश्रम, निष्ठा और उपलब्धियों को मान्यता देता है। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन के सफल समापन और उनके नए जीवन के आरंभ का प्रतीक होता है। यह उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह समारोह विद्यार्थी कैरियर की ओर पहला कदम होता है। यह विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों के लिए गौरव और प्रसन्नता का पल होता है। एक कुशल विद्यार्थी सशक्त समाज की नींव होता है और राष्ट्र के लिए लाभकारी होता है। माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रति कृतज्ञतापूर्वक हृदय से आभारी है। प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PM उषा में मेरू परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने से विश्वविद्यालय की तस्वीर बदली है। विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम की सौगात अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिली है तथा कृषि पाठ्यक्रमों को भी आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया। मुझे यह बताने में अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सहयोग और मार्गदर्शन में पुरातत्व संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नए कलेवर में सुसज्जित संग्रहालय का बहुत शीघ्र ही लोकार्पण होगा, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शुभ अवसर एक औपचारिकता नहीं है बल्कि आप एक महत्वपूर्ण यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा का लाभ केवल आपको तथा आपके परिवार को नहीं, समाज को भी मिले। आपकी ज्ञान और दक्षता का उपयोग समाज सुधार, नवाचार और देश के विकास में हो। अच्छी सफलता का फल व्यक्तिगत न होकर व्यापक समाज को मिले, तभी उसकी सार्थकता है और आप इस सफलता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अपनी गरिमा में उपस्थिति से दीक्षांत समारोह की शोभा में वृद्धि कर रहे माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी के प्रति भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हम समान रूप से आभारी हैं आदरणीय दीदी, आदरणीय कलावती जी यादव दीदी के, जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम और अधिक सशक्त होकर के उभरा है। मैं आप सभी दीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप जहाँ भी जाएं, अपने विद्या संस्थान, अपने गुरुजनों और अपने मूल्यों को कभी भी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अभियांत्रिकी विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह महोदय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय में वर्ष 2025 में 176 विद्यार्थियों को इसी विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र, यहाँ का विधायक और आपके माध्यम से राज्य का एक प्रथम सेवक होने के नाते से मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर सभी माननीय विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, समस्त प्राध्यापकगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सच में आज का दिन तो वाग्देवी माँ सरस्वती की चरणों का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियाँ क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है। अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले, ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती।
मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, चारों वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की गाथा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती है। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। मैं महामहिम का पुनः इस खास करके वीरता, नीति, सुशासन, कई कारणों से विक्रमादित्य को जिस प्रकार से सकारी विक्रमादित्य के नाते से पहचान दुनिया में मिली है, ईस्वी सन 27 ईसा पूर्व के 57 वर्ष पूर्व शकों को परास्त करते हुए सुशासन की मिसाल विक्रमादित्य ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वाकई वो अद्भुत है। और मैं महामहिम का इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके कारण से महामहिम हमारा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह करके ये आनंद के साथ हर विद्यार्थी के जीवन का ये जो टर्निंग पॉइंट है वो उपाधि धारण करे, गोल्ड मेडल ले, अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के आगामी अपने जीवन की ये शिक्षा पूरी करके कर्तव्य के मार्ग पर जब वो अग्रसर होता है, ऐसे में अगर महामहिम उसका मान बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देकर के आते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और ये वातावरण अद्भुत हो जाता है। इसलिए मैं एक और कारण से आपका इस नाते से अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मेरे साथ माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी सहित कई विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं जिनने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते से अपनी शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की। मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं किसी माइक पे खड़ा होकर के पहली बार ऐसे ही किसी परिसर में अपनी बात रखते हुए हिम्मत के साथ बढ़ रहा था, तो ये विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की कृपा है कि आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के नाते से भी बात कर रहा हूं। ये केवल बाबा महाकाल की और यहाँ के सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आनंद है, लेकिन थोड़ा मन में एक कसक भी बाकी है। ये भाग्यशाली सारे विद्यार्थी जिनको यहाँ गरिमापूर्ण आयोजन में महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब अतिथियों के साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैंने भी बीएससी की है, एलएलबी की है, एमए किया है, डिग्री तो सारी की, लेकिन पता नहीं वो उस दौर में क्या होता था कि एक बार भी बुलाकर ऐसा सम्मान करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा मन में मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और केवल यहाँ नहीं, महामहिम ने पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय में हर साल निरंतरता के बलबूते पर एक साल भी गैप किसी विश्वविद्यालय का नहीं है जब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे गार्जियन अगर ऐसे हो तो वो हमारे काम करने की ऊर्जा और अलग प्रकार की हो जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के संशोधन भी हो गए, लेकिन उसके पहले मुझे बताया गया कि आज विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 379 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है। 181 विद्यार्थियों को डिग्री, 198 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 1 शोधार्थी को डीलिट, 88 शोधार्थियों को पीएचडी, 40 विद्यार्थियों को और खास करके सब मिलाकर के 52 विद्यार्थियों को ये जो जिस प्रकार